जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो सेक्शन में मैं लेकर के आया हूं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, जिसको नाउन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इंग्लिश के लगातार लेक्चर आपको मिलने वाला है। पहला क्लास का जो हमने लेक्चर लिया था उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना था कि कितने प्रकार की स्पीच होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो 8 प्रकार के जो जो होते हैं सबको हमने पढ़ा था। उसमें जो पहला प्रकार आता है दोस्तों वो है संज्ञा का, जिसको नाउन कहा जाता है। तो इन्हीं नाउन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप जो है अन्य वीडियो नहीं देखे हो जिसमें छत्तीसगढ़ ही से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है वो इन सब के बारे में, और अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है दोस्तों तो मैथ्स के लिए ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसका भी मैथ्स का लगातार क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को आप अटेंड कीजिए, और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुका है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी नाउन का। तो दोस्तों, संज्ञा किसको कहते हैं, अर्थात अब मैं बात करूं तो जो नाउन है उसको किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, नाउन का परिभाषा आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उस जगह के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों, द नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। तो ये दोस्तों, ये परिभाषा तो रटा रुटाया है। तो अब देख लेते हैं कि संज्ञा से रिलेटेड इस डेफिनेशन तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों संज्ञा के परिभाषा से रिलेटेड उनके प्रकारों को जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो संज्ञा के दोस्तों कितने प्रकार हैं, तो ये सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं दोस्तों, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन इज 5 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सभी नाउन हैं उनके प्रकारों को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अर्थात हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो भाई जो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ को इंगित करते हुए उनको डिफाइन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, आप कहाँ रहते हैं, प्रॉपर यहीं पास, मतलब किसी एक ही जगह में रहते हैं ना आप, तो उसी जगह को क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत गिना जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, तो जैसे कोई भी प्लेस हो गया, जैसे हो गया रायपुर जहाँ आप रहते हैं, है ना, RAIPUR। ठीक है, तो रायपुर हो गया। उसी तरीके से अगर पर्टिकुलर कोई वस्तु की चीज़ की बात कही जा रही है, पेन है, ठीक है, तो उसी तरीके से पेन हो गया। ताजमहल हो गया, ठीक है, ताज महल हो गया। ये सभी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये सभी उसी के अंतर्गत ही आ जाएगा। किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का भी नाम आ सकता है, जैसे राम हो गया, ठीक है, राम, सीता, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं जो दूसरा संज्ञा। तो दोस्तों, जो दूसरा है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से अभिप्राय है क्या है दोस्तों, वह शब्द जिसमें क्या हो, पूरे जाति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, जिसको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए मतलब अगर मैं बोला क्या राम, तो राम क्या है दोस्तों, राम जो है वो एक प्रकार का कौन सी संज्ञा है, तो वो है दोस्तों प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बॉय जो राम है वो क्या है दोस्तों, लड़का है ना, तो मैं इसी को अगर क्या बोलूँ, बॉय बोल दूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन में कोई भी दोस्तों उसकी जो जाति है उसका बोध कराता है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर बोल दूँ दोस्तों, काऊ, COW, तो काऊ क्या है दोस्तों, गाय, तो गाय का क्या कह रहा है, पूरा जाति को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आ जाता है, जैसे क्या आ जाता है, जैसे क्या हो गया, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मतलब क्या हो जाएगा, पूरे छात्रों का जो ग्रुप है, समूह है, मतलब जाति है, वो क्या कहलाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ गर्ल, ठीक है, तो ये गर्ल भी किस में आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैन बोल दूँ, ठीक है, मैन मतलब आदमी, तो ये इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई फर्नीचर बोल दूं या टेबल बोल दूं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के ही अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं, देखिए जाति के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपका रिवर। ये प्रश्न पूछा गया है कि रिवर जो है किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, रिवर इज अ टाइप ऑफ नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन, तो दोस्तों ये आएगा कॉमन नाउन। ठीक है, RIVER। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर इसके नाम लेके बोल दूं, कौन सा नाम दोस्तों, जैसे कृष्णा रिवर, KRISHNA, कृष्णा
रिवर, तो दोस्तों ये कौन सा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चीज़ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों, हम देखते हैं तीसरा है वो हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो अगला है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है, जो समूह में हो, जो ग्रुप में हो, उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़, जैसे व्यक्तियों का एक समूह हो गया, कोई स्पेस मतलब प्लेस का एक समूह हो गया, ठीक है। तो जैसे व्यक्तियों के समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों, अगर पर्टिकुलर जो व्यक्ति है तो उसके लिए समूह जो आएगा उसके लिए पीपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीपल का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या हो जाएगा, किस में आएगा, आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूँ क्लास, ठीक है, तो क्लास है दोस्तों, वो भी क्या एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, जिसमें बच्चों मतलब स्टूडेंट जो है क्या है, जाति है, ठीक है। स्टूडेंट हमने जो पढ़ा था वो क्या है, जाति है। इन्हीं का जो अब संख्या जब जब एक समूह में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्लास का रूप ले लेता है, ठीक है। अब इसी स्टूडेंट में कोई होगा राम, ठीक है, कोई होगा श्याम, कोई होगा सीता, कोई होगी गीता। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब इन्हीं ये जब छात्र हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका जो है कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। कॉमन नाउन जब इनके जो ग्रुप में बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बोलूँ सोसाइटी है ना, जो आप समाज में रहते हैं, तो क्यों क्या है, उसमें परिवारों का ही तो वो है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोसाइटी, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी समूह अर्थात कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फैमिली, ठीक है, तो फैमिली मतलब क्या हो जाएगा, सदस्यों का समूह है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदस्यों का समूह हो जाएगा। उसी तरीके से आर्मी, आर्मी का जो मतलब कहा जाए तो बटालियन है ना, तो ये सभी किस में आ जाएगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा जो तीसरा, तो नेक्स्ट नाउन जो है दोस्तों वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। मटेरियल बोल रहे हैं मतलब क्या होगा दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या है, पदार्थ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मतलब जितने भी पदार्थ हैं वो सब किस में आ जाएगा दोस्तों, मटेरियल नाउन होती है। तो कॉमन सी बातें हैं, सबको आपको पता हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाता है। जैसे मैं बात करूँ वुड, वुड मतलब क्या होता है दोस्तों, लकड़ी होता है, ये क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है। उसी तरीके से मार्बल हो गया, ठीक है, तो मार्बल भी क्या है, एक प्रकार का आपका मटेरियल है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बोलूँ स्टोन, है ना, तो ये स्टोन, तो स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, मतलब फाइंड दिस मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इसमें तो क्या चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ये क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पास जो ऑप्शन में दे दिया आपका वुड, वुड मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ी, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका, एक होता है जंगल, ठीक है। ऑप्शन में देखने को मिलेगा जंगल, तो जंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, वो समूह के अंतर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वृक्षों के समूह क्या कहलाता है, आपका जंगल कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से वृक्ष भी दिया रहेगा, मतलब ट्री दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज आपको हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से समझिए, है ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका मटेरियल नाउन, जिसमें हम पदार्थ का यूज़ करते हैं, मतलब जो पदार्थ होता है वो किस में आ जाता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है दोस्तों जो हमारा लास्ट जो नाउन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। भाव मतलब दोस्तों जो फीलिंग्स होती है वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, गुण का कोई भी मानसिक अवस्था होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, तो जो प्रसन्नता हुई वो हैप्पीनेस हो गया। उसी तरीके से प्यार जो है वो के जैसे लव हो गया, ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। किसी को आप हर्ट करते हो, ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। स्पीच जो आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे मीठी भाषा बोलते हैं, है ना, तो उसके बाद अगर कोई आप कटु भाषा बोलते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई दयालु है, तो दयालु के लिए हम कौन सा वर्ड प्रयोग करते हैं, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दयालु। तो ये सभी क्या है, भाव आ रहे हैं आपके मन में, क्या है, भाव। जैसे हमने रस पढ़ा है ना, तो रस में भी क्या होता है, किसी के रीति होता है, रति है ना, प्रेम, घृणा, वात्सल्य, क्रोध,
है ना, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये थी दोस्तों नाउन, नाउन के प्रकार और नाउन के अंतर्गत ये किस तरीके का प्रश्न आता है मैंने बता दिया। जैसे ये आपको दे देगा फाइंड द कलेक्टिव नाउन, है ना, तो फाइंड द कलेक्टिव नाउन आपको बताना है समूह, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो झुंड होता है वो हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया ग्रैप्स, ठीक है, ग्रैप्स, तो ग्रैप्स किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें क्या है, समूह है किसका, अंगूर का, मतलब जो ग्रैप्स मतलब क्या होता है, अंगूर होता है, तो इनका क्या है दोस्तों, गुच्छा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों फाइंड द कलेक्टिव नाउन, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता था, दिया था, क्या दिया था आपका, ग्रैप्स दिया था, मैंगो दिया था, ऑरेंज दिया था, और एक और दिया था नन ऑफ दिस, तो इसमें क्या था आपका ग्रैप्स करेक्ट आंसर घुमा के देता है इसमें, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए संज्ञा क्या है आपको पता चल चुका है, कितने प्रकार होते हैं इसके, 5 प्रकार होते हैं, पांचों प्रकार को मैंने डिटेल से बता दिया, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नाउन का, तो नाउन से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, तो वीडियो का इंतजार कीजिए। और बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करके रखा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको सभी को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।